प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के 210वें वीडियो तथा दिल्ली श्रृंखला के 37वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन दिल्ली के इतिहास के 28वें वीडियो में मैं आज आपको मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बसाए गए शहर शाहजहांबाद के उन बचे हुए सुरक्षा दीवालों को दिखलाऊंगा जो शहर की सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ बनाए गए थे। मैं आपको बताता चलूं कि शाहजहांबाद ही आज की पुरानी दिल्ली है। मेरे वे मित्र जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको मेरा ऐतिहासिक विरासत पर बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा हो तब कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। हाँ, लाल घंटी को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरा वीडियो आपके पास शीघ्र पहुँचे। इस प्रक्रिया में आपका मात्र 5 सेकंड लगेगा जो मुझे उत्साह से भर देगा। मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुग़ल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहां ने शाहजहांबाद शहर को बसाया था, जिसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनवाया जो करीब 10 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची थी। आज मैं आपको इन दीवालों के बचे हुए 2 भागों को दिखलाऊंगा। एक भाग कश्मीरी गेट से मोरी गेट तक तथा दूसरा भाग दिल्ली गेट से दरियागंज मोहल्ले तक है। दोनों दीवार करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और दोनों की लंबाई करीब 1 किलोमीटर है। सबसे पहले मैं आपको मोरी गेट से कश्मीरी गेट तक के दीवार को दिखलाता हूँ। यह दीवार सही अवस्था में करीब 1 किलोमीटर बचा हुआ है। यह भाग मोरी गेट के पास का है। एक गोलाकार उभार दीवार में निकला हुआ है। इस पर सैनिक पहरा दिया करते होंगे। मोरी गेट अब अस्तित्व में नहीं है, परंतु इस स्थान को अभी भी मोरी गेट कहा जाता है। गूगल मैप से प्राप्त चित्र में आप लंबी दीवार तथा दीवार के ऊपर के कंगूरे को देख सकते हैं। काले रंग से मार्क किया हुआ है। दीवार के साथ लगे मार्ग को जॉन निकोलसन के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था जिसने 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को विफल किया। पता नहीं अभी तक इस मार्ग का नाम क्यों नहीं बदला गया। इस टूटे हुए दीवार की चौड़ाई देखिए, करीब 10 फीट चौड़ा होगा ही। टूटा हुआ भाग में मेहराब है। दीवार अभी भी सही अवस्था में है। मेहराबों को भर दिया गया है। ऊपर में सजावट के लिए कंगूरे बने हुए हैं। ऊपर शायद सैनिकों के लिए रास्ता बना हुआ होगा। दीवार के पास कारें और अन्य वाहन लगे हुए हैं। दीवार का थोड़ी दूर से एक और दृश्य। दीवार के इस भाग में 2 मेहराब दिखाई दे रहे हैं। कुछ मेहराबों को समतल कर दिया गया है, लेकिन मेहराब की आकृति दिखाई पड़ रही है। अभी आप कश्मीरी गेट को देख रहे हैं। दाईं तरफ जो दीवार जा रही है वह मुड़कर मोरी गेट के तरफ चली जाती है और यह वही दीवार है जिसको मैं अभी दिखला रहा हूँ। आइए अब मैं आपको पुरानी दीवार का दूसरा भाग दिखलाता हूँ जो दिल्ली दरवाज़ा से दरियागंज मोहल्ले की ओर जाता है। शायद यह दीवार लाल किला में जाकर मिलता होगा। दीवार को देखने के पहले आप दिल्ली गेट को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली गेट का नाम दिल्ली गेट क्यों पड़ा, जबकि यह गेट तो दिल्ली के अंदर ही है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यह दीवार दिल्ली गेट की दाईं ओर से निकलता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने गेट के दोनों तरफ के दीवार को चौड़ी सड़क बनाने के लिए हटा दिया। बाईं ओर दिल्ली गेट से निकलकर दीवार तुर्कमान गेट तक जाती होगी। यह दीवार अब नहीं है।
यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा लिखा हुआ एक लेख है। नाम पट है शहरी दीवार दरियागंज। यहाँ से बची हुई दीवार शुरू होती है। दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए ढलवा रास्ता और सीढ़ियाँ। कश्मीरी गेट से मोरी गेट तक वाली दीवार की तरह यहाँ भी गहरे मेहराब हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दीवार में ये मेहराब दीवारों की सुरक्षा, मजबूती, सौंदर्य तथा वास्तुशिल्प की तकनीक को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। दीवार से निकला हुआ एक बुर्ज। दीवार में बड़े बड़े पत्थरों के उपयोग को देखिए। 400 वर्षों के बाद भी अत्यंत मजबूत लग रहा है। दीवार की सुरक्षा के लिए इसे कटीले तारों से सुरक्षित किया गया है। यहाँ भी एक ढलावदार रास्ता दीवार के ऊपर तक जाने के लिए। मेहराबों से सुसज्जित दीवार का एक लंबा दृश्य। कहीं कहीं पर दीवार पर पौधे और झाड़ियाँ उग आई हैं। और अंत में हम लोग पुनः दिल्ली गेट के पास आ गए। दिल्ली गेट का यह दरवाज़ा ही शहर में आने जाने वाले लोगों का एक रास्ता था। इससे होकर पैदल, घोड़े, हाथी, राजा की सवारी, सैनिक आया जाया करते होंगे। मैंने आपको बताया था शहर में 14 दरवाजे थे, जिनमें से 5 अभी भी खड़े हैं। मैंने आपको कश्मीरी गेट तथा दिल्ली गेट अभी तक दिखलाया है। मित्रों, आज मैंने आपको 400 वर्ष पुराने शहर के सुरक्षा दीवार के बचे हुए 2 भागों को दिखलाया। अब मैं अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। मध्यकालीन दिल्ली के इतिहास के अगले अंक में मैं आपको इसी तरह के किसी अन्य भग्नावशेष को दिखलाने ले चलूँगा। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मित्रों, मेरा उत्साह एवं मनोबल को आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बढ़ाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।